हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी एकेडमी। दिस इज वस्ता यादव। बच्चों, आपको इस जो हमारा चैनल है ये हमने स्टार्ट कर दिया है। अब आपको इस चैप्टर की सीरियल वाइज हर सब्जेक्ट्स की आपको सीरीज में एक्सप्लेनेशन प्लस उसके क्वेश्चन आंसर प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आपको मिलते जाएंगे। और आप लोग को अगर हर चैप्टर का वीडियोस अगर चाहिए तो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा, जिसका लिंक आप लोग वहां से जाके उसको डाउनलोड करेंगे। और उस डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो और आप अपनी क्लासेस ले सकते हो और अपने वस्दा मैम से वहाँ पे जुड़ सकते हो। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो बेटा, डाइवर्सिटी होती क्या है? डाइवर्सिटी इन द सेंस डिफरेंसेस, यानी कि आपके आसपास जो भी चीजें हैं आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते होंगे। जैसे कि नेचर में आप लोग जाते हो, पार्क जाते होगे, वहाँ पे ट्रीज देखते होगे, फ्लावर्स देखते होगे, सब में आपको कुछ ना कुछ वैरायटी देखने को मिलेगी, राइट? यानी हर चीज में क्या देखने को मिलता है? वैरायटी देखने को मिलती है। एनिमल्स देखोगे उसमें भी वैरायटी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को थ्रू अ स्टोरी विच इज गिवन इन। हम लोग एक स्टोरी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस स्टोरी में कुछ बच्चे हैं स्कूल के जो क्या करने जा रहे हैं। ये बच्चे पार्क में जाएंगे अपने टीचर के साथ और क्या करेंगे, पार्क की जो भी चीजें हैं उसको एब्जॉर्व करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और अपने क्वेश्चन को नोट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए कि हमारा चैप्टर क्या है। तो स्टूडेंट्स, इट वॉज अ रिफ्रेशिंग मॉर्निंग, यानी कि एक बहुत ही रिफ्रेशिंग मॉर्निंग थी, यानी बहुत ही फ्रेश फील हो रहा था सबको। और जो स्कूल की टीचर हैं मैडम सुलेखा, वो डिसाइड करती हैं कि वो बच्चों को कहाँ लेके जाएंगी, पार्क लेके जाएंगी। और वो इनवाइट करती हैं डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल। उनको स्कूल इनवाइट किया जाता है और बच्चों के साथ उन्हें कहाँ लेके जाते हैं, फॉर अ नेचर वॉक। ठीक है, उन्हें नेचर वॉक के लिए लेके जाते हैं। नेचर वॉक क्या, पार्क वगैरह या जो भी फॉरेस्ट की जगह होती है उन्हें क्या कहते हैं? नेचर वॉक। नेचर होता है वो जहाँ पे पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ वैरायटी होगी ढेर सारे पेड़ पौधों की। डॉक्टर रघु इज अ साइंटिस्ट। तो जो डॉक्टर रघु हैं वो एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट के बारे में आप लोग ने पढ़ा है किसमें? फर्स्ट चैप्टर में आपको मैंने बताया था कि साइंटिस्ट कौन होते हैं, क्या करते हैं और वो कैसे बनते हैं। तो साइंटिस्ट सिर्फ एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं बना जा सकता है, आप भी साइंटिस्ट बन सकते हो थ्रू एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। The nearby research laboratory and Maniram Chacha is an elderly person from the nearby community. तो बेटा साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट डॉक्टर रघु रहते हैं और एक पास की कम्युनिटी से मनीराम चाचा को बुलाया जाता है। और क्या करते हैं? मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड्स कॉल्स। वो क्या कर सकते हैं? मिमिक कर सकते हैं, किसी भी बर्ड की आवाज को वो मिमिक करके बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट एंड आइडेंटिफाइंग अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, वो अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में भी उनको बहुत ज़्यादा पता होता है। टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक, Dr. Raghu informs the students that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. तो जो डॉक्टर रघु रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं, वो बच्चों को बताते हैं कि हम लोग के इस नेचर वॉक का उद्देश्य क्या है, हम लोग क्यों जा रहे हैं नेचर वॉक के लिए। तो नेचर वॉक जाकर हम लोग अलग अलग तरह के प्लांट्स के बारे में जानेंगे, अलग अलग तरह के बर्ड्स के बारे में जानेंगे, अलग अलग तरह के एनिमल्स के बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देम। तो बच्चे क्या हो जाते हैं? आप देखिए, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, आप लोग की तरह बिल्कुल होते हैं। और वो अगर आप लोग को भी आपके पेरेंट्स या आपके टीचर अगर लेके जाते हैं पार्क, तो आप क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हो, है ना? उसी तरह स्कूल के जो बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और क्यूरियस हो जाते हैं। दे आर क्यूरियस टू इंटरैक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। ठीक है,
द टीचर एडवाइसेस द स्टूडेंट्स टू कैरी अ नोटबुक। टीचर कहते हैं कि आप लोग अपने साथ एक नोटबुक ले लो, एक पेन ले लो और एक वाटर बॉटल ले लो, राइट? क्योंकि जर्नी काफ़ी लंबी है तो आपको प्यास भी लग सकती है। तो आप लोग भी अगर कभी नेचर वॉक के लिए जाते हो तो अपने साथ एक नोटबुक, पेन और बॉटल लेके जा सकते हो, जिससे क्या होगा, नोटबुक आपको किस लिए काम आएगी बताइए। कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइप करके मुझे बता सकते हैं कि नोटबुक किस काम में आएगी, पेन किस यूज में आएगा और वाटर बॉटल किस यूज में आएगा। इन तीनों की ज़रूरत आप लोग को क्यों पड़ेगी? ऑफ कोर्स बेटा, आप लोग को नोटबुक की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हो, चीज़ों को समझने जा रहे हो। ये आप लोग को घूमने के लिए पर्पस नहीं है, घूमने तो आप लोग जा रहे हो, बट एक तरीके से ये क्या है, आप लोगों के लिए एजुकेशन का जरिया है, जहाँ पे आप लोग नॉलेज इकट्ठा करने जा रहे हो। तो आप लोग जो भी चीज़ एक्सप्लोर करोगे, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग नोटबुक पे नोट डाउन करोगे। As they walk, they begin exploring the plants and animals around them. जैसे जैसे उनकी वॉक शुरू होती है और वो प्लांट्स और एनिमल जो भी उनके आसपास दिखते हैं उनको वो एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर रघु एडवाइजेस द स्टूडेंट्स टू नोट द वैरायटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क, emphasis respecting all living creatures and observing them without disturbing। तो डॉक्टर रघु ये कहते हैं कि वो जो अलग अलग तरह की पार्क में स्मेल आ रही है उसको आप लोग क्या करो, एब्जॉर्व करो, और अलग अलग जो क्रिएचर्स है उनको भी एब्जॉर्व करो, और भी जो अदर थिंग्स दिख रही हैं उन्हें एब्जॉर्व करो, बट विदाउट डिस्टर्बिंग देम, है ना। हमारी एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने नेचर को और एनिमल्स को आसपास के उन्हें बिना डिस्टर्ब किए हम अपना वर्क करें। बट आज के ज़माने में आप लोग देख रहे होंगे कि नाउ डेज पीपल आर डिस्टर्बिंग आवर नेचर, लाइक पॉल्यूशन, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता जा रहा है, जिसके वजह से हमारे जो नेचर है वो क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। हमारा एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है, उसे दिक्कतें आ रही हैं, और ये दिक्कतें उसकी ही नहीं है, आगे चल के हमारी फ्यूचर जनरेशन की है, राइट। ये सब चीज़ें आपको आगे चल के समझ में आएंगे इन डिटेल। तब तक के लिए हम लोग अपना चैप्टर पढ़ते हैं। Maniram Chacha tells the students to not only absorb different plants and animals but also carefully listen to the different sounds. तो मनीराम चाचा कहते हैं कि आप लोग सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को एब्जॉर्ब मत करो, बट आल्सो लिसन टू द साउंड्स, यानी जो साउंड्स आ रही होती हैं नेचर में, जब हम जाते हैं तो अलग अलग तरह के बर्ड्स, एनिमल्स की साउंड हमें सुनाई देती है, उन्हें भी हमें क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है जब हम पार्क जाते हैं। आप लोग भी जाते होगे अपने पेरेंट्स के साथ या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर जाते होगे। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम जब जाना तो ये सारी चीज़ें क्या करोगे, आप लोग एक्सप्लोर करोगे, और एक्सप्लोर करने के साथ साथ आप लोग अपने साथ नोटबुक भी लेके जाओगे और नोटबुक में नोट डाउन करके आओगे, ठीक है, कि आपने क्या क्या एब्जॉर्ब किया। The students come across a variety of plants including grasses, bushes and large trees। तो बच्चे क्या क्या देखते हैं, अलग अलग तरह की ग्रासेस, बुशेस एंड लार्ज ट्रीज। तो बच्चे क्या क्या देखते हैं, अलग अलग तरह की घासें देखते हैं, झाड़ियाँ देखते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ देखते हैं, है ना। आप लोग भी गए होंगे नेचर में, पार्क में, तो आपने देखा होगा कभी छोटे प्लांट्स होंगे, थोड़े बड़े प्लांट्स होंगे, है ना। तो क्या होते हैं, मैंगो का ट्री होता है, बनियान ट्री होता है ना। अलग अलग तरह के क्या देखने को मिलते हैं, ट्रीज देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह की ग्रासेस देखने को मिलती हैं। They also absorb a variety of birds sitting on the branches of trees। वो अलग अलग तरह के क्या देखते हैं,
बर्ड्स देखते हैं, बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर एंड मंकिंग जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, है ना। अलग अलग तरह के वो लोग बर्ड्स देखते हैं, अलग अलग तरह के बटरफ्लाइज देखते हैं, अलग अलग तरह के मंकीज देखते हैं। They record their observation in their notebooks and discuss them with डॉक्टर रघु एंड मनराम चाचा। वो क्या करते हैं, ये अपने सारे ऑब्जर्वेशन को धीरे धीरे नोट डाउन करते हैं अपने एक्सप्लोर में, और डॉक्टर रघु और मनराम चाचा के साथ डिस्कस करते हैं। उनके माइंड में जो जो क्वेश्चन आते हैं वो सब कौन बताता है, सबके आंसर कौन देता है, डॉक्टर रघु एंड मनराम चाचा। इसीलिए उनको इनवाइट किया गया रहता है इनके क्लास टीचर के द्वारा। The students can hear the chirping of birds. बच्चे क्या सुन पा रहे होते हैं, बर्ड्स की साउंड्स। Dr. Ravu informed them that each bird has unique chirp. This is an example of diversity in nature. तो बेटा आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो, क्या आप सबकी वॉइस एक जैसी है? क्या आपके भाई बहनों की वॉइस बिल्कुल आपकी तरह सेम है? क्या आपकी वॉइस बिल्कुल आपके पेरेंट्स की तरह है? नो। क्या है? बिल्कुल डिफरेंट साउंड्स आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ तो आपने पहले भी नोटिस किया है। सेम उसी तरीके से जो बर्ड्स होती हैं उनकी जो साउंड होती है वो सेम नहीं होती है, वो डिफरेंट साउंड होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कंटिन्यू आवर चैप्टर। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट बलराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ द सम बर्ड्स। तो जो साइंटिस्ट रहते हैं डॉक्टर रघु, वो क्या कहते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं मनराम चाचा से कि वो बर्ड्स के साउंड्स को मिमिक करें। मनराम चाचा mimics different birds calls. The students enthusiastically start copying him. तो क्या होता है कि मनराम चाचा को आता है, वो मिमिक करना स्टार्ट कर देते हैं और बच्चे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं और वो भी क्या करने लगते हैं, उनके साथ साथ उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। Have you ever observed different plants and animals around you? ये क्वेश्चन आपसे है। शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर। तो आप लोग मेरे साथ कैसे शेयर कर सकते हो? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि क्या आपने कभी भी प्लांट्स और अलग अलग एनिमल्स को एब्जॉर्व किया है, कौन कौन वो एनिमल्स हैं, कौन कौन वो प्लांट्स हैं, और अगर आपने किसी बर्ड्स की साउंड को मिमिक करना किसी को आता है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हो। नाउ अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 2.1 देखेंगे। एक्टिविटी दी हुई है एक, जिसको हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस। एक्टिविटी 2.1, लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। हम लोग चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए है, ये एक्टिविटी आप लोग को करना है at your home. Plan a nature walk with your teacher to a park or a nearby forest. अपने टीचर के साथ या आप लोग अपने किसी फैमिली मेंबर्स के साथ भी जा सकते हो। For what? For exploring park nature. While on the nature walk, observe different plants, insects, birds and other animals. Also note the weather condition, whether it is hot, cold, windy and so on. आप क्या करोगे, अपने आसपास के प्लांट्स को, अपने आसपास के वेदर को, अपने आसपास के एनिमल्स को ऑब्जर्व करोगे। डिफरेंट टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगे, आप उन्हें नोट डाउन करोगे और आप मुझे भी आके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया। You can collect different types of fallen leaves or flowers, create a scrapbook. तो बेटा यहाँ पे स्क्रैप बुक दी हुई है। स्क्रैप बुक होती क्या है? डू यू नो स्क्रैप बुक क्या होती है?
स्क्रैप बुक ये होती है कि किसी भी टॉपिक के बारे में आप लोग रिसर्च कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो और उसको आप लोग एक स्क्रैप बुक में पेस्ट कर सकते हो, उसके बारे में नोट डाउन कर सकते हो, उसे स्क्रैप बुक करते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, जो भी पार्क में अलग अलग तरह की आपको लीव्स देखने को मिलेंगे, फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, कहाँ, पौधों पे नहीं, जो पॉलन होते हैं, यानी गिरे हुए होते हैं जमीन पे, उनको क्या करोगे आप लोग कलेक्ट करोगे, क्योंकि हमें नेचर को हार्म नहीं पहुंचाना है। ओके, टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर, ensure that you do not disturb the plants and animals in the park. Do not pluck leaves and flowers. आपको नेचर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको किसी भी फ्लावर और लीव्स को नहीं तोड़ना है, ठीक है। Record your observation in table 2.2 about the features of the stems, leaves, flowers and anything interesting in various plants. Some example have been given for you. 2.2 में हम लोग देखते हैं कि आखिर में क्या दिया हुआ है और हमें क्या, ये यहाँ पे देखो आपको अलग अलग तरह के ग्रास देखने को मिल रहा है। ग्रास तुलसी का है, तुलसी की लीफ है और ये हिबिस्कस का फ्लावर है, ठीक है। ये क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ सम प्लांट्स। एक प्लांट के अलग अलग फीचर हो सकते हैं। हाँ, तो ये रहा टेबल 2.2। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को कहाँ फिल करना है, इसमें, है ना। यहाँ पे आप लोग नंबरिंग कर सकते हो 6, 7 करके। अदर जो भी फ्लावर या प्लांट्स को आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे और उसके बारे में बताओगे कि उसकी स्टेम कैसी है, उसकी लीव्स की अरेंजमेंट्स कैसे हैं, शेप कैसा है, उसमें फ्लावर है कि नहीं है। अनदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर, अगर कुछ और भी ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलती है तो उसको आप लोग इस बॉक्स में नोट डाउन कर सकते हो। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे एक कॉमन ग्रास, क्या है, कॉमन घास, मतलब इस टाइप की कुछ होती है ना, ग्रास देखने को मिला होगा। कैसी होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, उसको आप लोग पकड़ के खींचोगे तो वो तुरंत टूट जाएगी। लेकिन अगर बनियान ट्री को आप खींचने की कोशिश करोगे तो क्या वो टूटेगा, पता चलेगा आप ही उल्टा गिर जाओगे। तो डोंट ट्राई टू प्लक ट्रीज, क्योंकि अगर ग्रास को आप खींचते हो ना तो आपसे बदला कौन लेगा, बनियान ट्री बदला लेगी, ठीक है। ये तो हो गया, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें लीव्स का अरेंजमेंट कैसा होता है बेटा, सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटिवली फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। स्टेम के अलग अलग पॉइंट से अलग अलग तरह के इसमें लीव्स ग्रो हो जाती हैं और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन लीव्स होती है। फ्लावर देखने को इसमें नहीं मिलता है, तुलसी में देखते हैं हम लोग। तुलसी में क्या होता है, हार्ड होती है इसकी स्टेम और पतली सी होगी, हार्ड होती है बट वो कैसी होती है, पतली होती है। लीव्स का अरेंजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो हम लोग यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई थी, लेट्स सी, देख रहे हो ना आप लोग, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है ना, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं ये लीव्स, किसकी, तुलसी की। और इसमें एक फ्लावर देखने को मिलता है पिंकिश पर्पल, पिंकिश पर्पल हिबिस्कस, इसकी स्टेम हार्ड होती है। फ्लावर इसमें फ्लावर में कुछ दिया नहीं है, लेकिन ये जनरली रेड देखने को मिलता है, ये हमें रेड या थोड़ा पिंक कलर में देखने को मिल सकता है। नीम की पेड़ देखा होगा आपने, हार्ड होता है ना, थिक होता है, बड़ा भी होता है काफ़ी। और इसमें लीव्स कैसी होती हैं, स्मूथ सरफेस होता है इनका लीव्स का और ग्रीन कलर का होता है। कुछ इसी तरीके के अदर प्लांट्स को आप लोग क्या करोगे, नोट डाउन करोगे और उसके बारे में जो भी ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगी, उसकी स्टेम कैसी है, फ्लावर कैसा है, कलर कैसा है उसका, लीव्स का कलर कैसा है, वो सब आप लोग नोट डाउन करके मुझे बताओगे।
What similarities and difference did you find among the plants that you observed? You must have observed that plants have a variety of features such as tall, short, hard, soft stem. राइट अभी हमने ऊपर कुछ प्लांट्स को देखा कि उनकी स्टेम कैसी है, फ्लावर कैसे है, सब में आपको अलग अलग तरह की वैरायटी देखने को मिलेगी. फ्लावर ले लो, लीव्स ले लो, स्टेम ले लो, एनीथिंग, एवरीथिंग हैव अ डाइवर्सिटी, जो हमारे चैप्टर का नेम है. ओके स्टूडेंट्स, शेप्स है ना, शेप्स भी डिफरेंट है, स्मॉल, बिग. अरेंजमेंट्स ऑफ स्टेम वो भी अलग अलग तरीके से है, किसी का एक ही जगह से है और किसी का अलग अलग पार्ट में है. ठीक है, अलग अलग ब्रांचेज हैं. फ्लावर्स वेरिंग इन कलर, शेप एंड सेंट, यानी इसकी स्मेल, इसका कलर और इसका शेप अलग अलग होता है फ्लावर का. Now create a list of animals you observed during this walk. From your previous experiences, record the places where they live, the food they eat, the way they move around in the table 2.2. Some examples have been provided for you. यानी क्या करना है, अब तक हमने प्लांट्स की डाइवर्सिटी देखी. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. ओके स्टूडेंट्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स को आप लोग देखोगे और कुछ एग्जाम्पल्स आपको इस टेबल में देखने को मिलेंगे. जैसे आपने प्लांट का एक्सप्लोरेशन किया, फिर उसके बारे में लिखा ना अलग अलग प्लांट्स के बारे में, उसी तरीके से आपको एनिमल्स के बारे में भी लिखना है. ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस. आपने अपने आसपास में बहुत तरह के एनिमल्स देखे होंगे. नेम ऑफ द एनिमल लोकल नेम, जैसे क्रो देखा होगा, आंट देखी होगी, काऊ देखी होगी. और क्रो कहाँ रहता है बेटा, पेड़ पे देखने को मिलता है ना, या तो आसमान में फ्लाई करते हुए दिखता है. आंट कहाँ देखने को मिलती है, इन द नेस्ट, इन द सॉइल एंड द ब्यूरो, है ना, जमीन पे मिट्टी में देखने को मिलती है. क्या खाते हैं क्रो, इंसेक्ट्स खाते हैं. कैसे मूव करते हैं, द वे दे मूव, फ्लाई एंड वॉक, है ना. क्रो को देखा है आपने ना, वो मूव करते हैं कैसे, फ्लाई करते हैं और वॉक भी कर सकते हैं. कैरिंग अ ट्विग्स इन इट्स बीक, खाना कहाँ खाते हैं, किससे, अपने बीक से. आंट क्या करती है, ये लीव्स खा लेगी, सीड्स खा लेगी, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा सकती है. लेकिन वो जब उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं होती है आंट की जितनी एक क्रो की होगी, है ना. कैपेसिटी भी देख सकते हैं आप, सबकी अलग अलग है, डिफरेंसेस है उसमें. एनी अदर ऑब्जर्वेशन इसके, हाँ, आंट हैव 6 लेग्स. ये आप लोग को पता था कि चींटियों के पास क्या होते हैं, 6 लेग्स. नहीं पता होगा तो आप लोग जाके ऑब्जर्व करना आज, ठीक है. फिर आके मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना कि होते हैं कि नहीं. काऊ क्या करता है बेटा, कहाँ रहता है. ये काऊ आपको फॉरेस्ट में भी दिख सकता है और बहुत लोग इसको क्या करते हैं, पालते भी हैं, है ना, फॉर देयर पर्पस. क्या खाते हैं वो, ग्रासेस खाते हैं, लीव्स खाते हैं. इसी तरीके से आप लोग को कुछ और अदर एनिमल्स के भी नेम लिखने हैं और उनके बारे में बताना है, क्या खाते हैं वो, कहाँ रहते हैं वो, उनके बॉडी फीचर्स के बारे में भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो. ओके
What are the similarities and differences among the animals that you have observed and recorded in table 2.2? You would have observed that some animals live on land while some others live on trees. Birds live on trees, fish live in water, and some animals like frog live on land as well as water. Animals consume diverse range of foods and exhibit a variety of movements. Now, आपने क्या किया होगा? अपने ऑब्जर्वेशन में देखा होगा कि कुछ एनिमल्स आपको जमीन पे दिखेंगे, कुछ कहाँ दिखेंगे? इन वाटर, और कुछ आपको पेड़ पे दिखेंगे, है ना? जैसे बर्ड्स पेड़ पे रहते हैं. कुछ एनिमल्स आपको वाटर में भी दिखेंगे और लैंड में भी दिखेंगे, जैसे कि फ्रॉग. ये दोनों जगह रह सकता है. ठीक है. एनिमल्स के और ये अलग अलग तरह की चीज़ों को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं. यानी इनके फूड में भी बहुत सारे डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी आपको. स्केच द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जर्व्ड बाय यू in your notebook, or prepare a scrapbook with leaves, flowers from different plants, and feathers from animals. Write all the details you have gathered about them. क्या करना है आपको? एक नोटबुक बनानी है. नोटबुक में क्या करोगे आप? जो भी आपने एनिमल्स को ऑब्जर्व किया उनके बारे में आप लोग लिखोगे. उन्हें उनकी ड्राइंग पिक्चर्स आप बना सकते हो, या अगर नहीं बना सकते हो तो एक स्क्रैप बुक बना सकते हो. आप लोग पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हो, उसके बारे में आप लोग लिख सकते हो डिटेल में कि आपने कितनी वैरायटी प्लांट्स में देखी. अलग अलग तरह के लीव्स देखा होगा आपने, अलग अलग तरह के फ्लावर्स देखा होगा, और एनिमल्स के फीदर्स क्या होते हैं उनके बारे में भी क्या करना है आपको? एक स्क्रैप बुक तैयार करनी है. राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट देम. यानी जो जो आपने डिटेल्स आपने एक्सप्लोर करी, आपने समझा, उनको क्या करना है? नोट डाउन करना है. While traveling to and from schools, observe your surroundings and look out for a variety of plants and animals. Add the name of any plant or animal that you have not listed before in table 2.2 and 2.2. 2.1 एंड 2.2. क्या करना है कि आप जब स्कूल जाते हो तो उस टाइम पे आपको ऑब्जर्व करना है क्या? प्लांट्स को और एनिमल्स को. आपको ऐसे प्लांट और एनिमल्स को नोट डाउन करके बताना है जो आपने अभी तक क्या किया है. What's happening?
तो हाउ टू ग्रुप अ प्लांट एंड एनिमल? How would you arrange your books and notebooks in groups? Would you arrange them in groups? Help you better organize your school bag? Now let us look at the world around us. We are surrounded by a variety of plants and animals with different features about which you have learned in section 2.1. We can group them based on similarities and differences among them. यानी किसी भी चीज को अगर आपको क्या करना है, ग्रुप करना है, तो एक जैसे सामान आप एक जगह रखते हो, एक जैसे चीजें एक जगह रखते हो। जैसे आप यहाँ पे अपने बैग का भी एग्जाम्पल ले सकते हो या अपने अलमारी का एग्जाम्पल ले सकते हो, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। जब आप अपने क्लोथ्स क्या करते हो, अरेंज करते हो, है ना। अपने शर्ट्स एक जगह आप रखोगे, पैंट्स एक जगह रखोगे, टाई एक जगह रखोगे, ये क्या है, अरेंजमेंट्स हुआ, एक जैसी चीज़ों को एक जगह रखना, है ना। तो थ्रू सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एक तरह के प्लांट्स को एक जगह रखो, छोटे प्लांट्स को एक जगह, जैसे श्रब्स, हर्ब्स, है ना, इस तरह के प्लांट्स आप देखने को, क्रीपर्स, ये सब आप लोग पढ़ोगे। इवन आप छोटे क्लास में इन सब को आपने इनके बारे में सुना होगा। एक्टिविटी 2.3 लेट अस ग्रुप। क्या करेंगे हम लोग, ग्रुप करेंगे। कलेक्ट पिक्चर ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, कट देयर पिक्चर फ्रॉम ओल्ड मैगजीन, न्यूज़पेपर, चार्ट्स एंड अदर सोर्सेज, पेस्ट ईच ऑफ दीज पिक्चर्स ऑन द डिफरेंट कार्ड। यहाँ पे डिफरेंट कार्ड का मतलब है कि अलग अलग ग्रुप में उनको क्या करना है, अलग अलग जगह पे आपको पेस्ट करना है। आप कुछ पिक्चर्स प्लांट और एनिमल्स की कट कर लेना ओल्ड न्यूज़पेपर मैगजीन से, और उन्हें एक चार्ट पेपर में आप पेस्ट कर सकते हो। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप्स ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट्स ईच, और अपने क्लास में आप ग्रुप बना लो 5-6 बच्चों का अलग अलग। पुल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप। कार्ड्स मतलब समझ रहे हो, छोटे छोटे कार्ड्स हो जाएंगे, जैसे कि उसको बोल रहे हैं ना, अलग अलग तरीके से आप पेस्ट कर लो, कार्ड्स की तरह बना लो, और उनको अलग अलग जगह से क्या करो, उनको रख के देखो कि ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ, पजल गेम जैसे पजल सॉल्व करते हो उसी तरीके से इसको भी क्या करना है, कुछ टॉपिक लिख लो कि ये एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, ये एनिमल्स वाटर पे रहते हैं, आप टॉपिक लिख लो, लैंड, वाटर। तो जो एनिमल्स लैंड में रहते हैं कौन कौन रहते हैं बताइए, काऊ, डॉग, ये सब लैंड पे रहने वाले हैं। वाटर, मान लीजिए काऊ की पिक्चर आपके पास है, डॉग की पिक्चर आप इसमें आपने पेस्ट कर दिया। वाटर में क्या रहती है, फिश, मेनी मोर, वेल्स, डॉल्फिन्स, ये सब इसमें अलग वैरायटी के रहते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। Observe various features of plants and animals shown on the cards. Recall the features of the plants and animals that you have listed in table 2.1 and 2.2. आप 2.1 और 2.2 की हेल्प से इनको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, चीज़ों को ग्रुप में बना सकते हो। ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। बताया ना आपको कि जैसे कॉमन फीचर्स आपको ढूंढने हैं, जैसे मैंने लैंड और वाटर का एग्जांपल दिया, उसी तरीके से आप फूड का भी ले सकते हो कि ये एनिमल्स ये खाते हैं, ये एनिमल्स ये खाते हैं, है ना। जैसे गोट और काऊ क्या खाती है, ग्रासेस खाती है, लीव्स खाती है, उसे एक कैटेगरी में आप रख सकते हो, है ना। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विथ अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। जो और भी ग्रुप्स ने उसको बनाया है आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट द बेसिस यूज बाय डिफरेंट ग्रुप्स में वेरी। यानी आपकी क्लास के जो अलग अलग ग्रुप बने थे और उन्होंने जो रेडी किया था वो ग्रुप चार्ट, वो आपको उसमें भी आपको डिफरेंसेस दिखेंगे। किस चीज़ के डिफरेंसेस, कि उन्होंने जिस बेसिस पे उन्होंने क्या किया है, सेपरेट किया, ग्रुप बनाया, वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। What do you think are the reasons behind it?
आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? Different students might have chosen different common features for the grouping. डिफरेंट स्टूडेंट्स यानी हर स्टूडेंट्स क्या करता है, अपना लॉजिक अपनी चीज़ें लगाता है, उस हिसाब से वो क्या करता है, चार्ट पेपर को बनाता है. फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट्स में हैव चूजन द हाइट ऑफ प्लांट्स, यानी कुछ बच्चों ने क्या चूज किया था, प्लांट्स की हाइट के बेसिस पे प्लांट्स को ग्रुप में डाला था, ठीक है, एज द बेसिस फॉर ग्रुपिंग. while others might have chosen presence and absence of flowers as the basis of grouping. और कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया कि प्लांट्स का जो फ्लावर है ना, फ्लावर को देख के उनके कि किस प्लांट्स में फ्लावर है किस में नहीं है, उन बेसिस पे उनको ग्रुप किया. ठीक है, इस तरीके से आप लोग बना सकते हो. प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ फ्लावर यानी कि फ्लावर है कि नहीं है, इस बेसिस पे ग्रुपिंग कर सकते हो. उनके स्टेम हार्ड है कि सॉफ्ट, इस बेसिस पे भी आप लोग सेपरेट कर सकते हो. ईटिंग हैबिट्स यानी कुछ ऐसे जो एनिमल्स हैं उनकी ईटिंग हैबिट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उन्हें सेपरेट करके ग्रुपिंग कर सकते हो, है ना. और प्लेसेस दे लिव, जिसको मैंने बताया था वाटर और लैंड के एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है. You may have grouped animals based on varied features such as what they eat, where they live, what color they are and how they move. यानी अलग अलग फीचर्स पे उन्हें आपने क्या किया, एनिमल्स को ग्रुप किया कि वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका कलर के बेसिस पे भी आपने ग्रुप किया. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग मेक्स, तो ग्रुपिंग होती क्या है, ग्रुपिंग क्या होती है, ग्रुपिंग मेक्स इट easier to understand and study plants and animals on the basis of their similarities and differences. ठीक है, ग्रुपिंग हेल्प करेगी आप लोगों को समझने में प्लांट्स और एनिमल्स को, ठीक है. उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के थ्रू आप उनको ग्रुपिंग कर सकते हो और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, है ना. You will learn more about the importance of grouping in our daily lives in the chapter Material Around Us. ठीक है बेटा, तो एक चैप्टर है आप लोगों का मटेरियल अराउंड अस. इस चैप्टर में आप लोग और भी ज़्यादा ग्रुपिंग के बारे में अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है. तो आज की क्लास आपकी बस इतनी है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया, आपको और भी आगे लेक्चर्स चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है. आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमारे साथ जुड़े रहो. अगर किसी बच्चे को हमारे सारे सब्जेक्ट्स के सारे क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और हमारे साथ जुड़े रह सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स.